नमस्ते भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। शिव जी को कभी भी ऐसा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे हमें दोष लगता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, उसके नियम आज जानेंगे, जिससे आपको भगवान की पूजा का फल अधिक से अधिक मिले और भगवान आप पर प्रसन्न हो। भोलेनाथ वो वरदानी है जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, जो अंतर्यामी है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का दिन होता है और उस दिन शिव जी को खुश करने के लिए शिव जी पर जल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है। भगवान शिव जी को जो सबसे अधिक प्रिय होती है उसमें बेलपत्र का स्थान सर्वप्रथम है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र सबसे जरूरी होता है, लेकिन बेलपत्र को चढ़ाने में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी भी है। आज हम इन्हीं सावधानियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जो बेलपत्र चुनते हैं हमेशा कैसा हो, मतलब वो देखने में कैसा होना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बेलपत्र 1, 3 या फिर 5 पत्र वाला होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र जितनी अधिक पत्र वाला होता है उतना ही अच्छा होता है, लेकिन शिव जी को चढ़ाने वाला बेलपत्र कम से कम 3 पत्र वाला होना चाहिए। जब यह 3 पत्र पूरे होते हैं तो उसे एक बेलपत्र माना जाता है। शिव जी पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र चुनते वक्त यह देख लें कि बेलपत्र पर अधिक धारियां नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के बहुत से पत्तों पर चक्र और धारियां होती है, जिन्हें पूजा के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कहते हैं कि चक्र और वज्र वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए छांटते वक्त यह देख लें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आप अधिक बेलपत्र नहीं जुड़ा पाए हैं तो एक बेलपत्र को भी चढ़ा सकते हैं, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। बस सच्ची भावना से आप वो बेलपत्र अर्पित करिए शिव जी को और फिर देखिए शिव जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कहीं से भी बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने में एक बात यह भी ध्यान रखें कि बेलपत्र का जो चिकना भाग है उसी को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके पास बेलपत्र अधिक नहीं है तो एक ही बेलपत्र को जल से बार बार धोकर आप शिव जी पे फिर से अर्पित कर सकते हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए बेलपत्र नहीं चढ़ाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, फिर बेलपत्र को अर्पित करिए शिव जी पर। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने को लेकर भी नियम बताया गया है कि कभी भी बेलपत्र सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि शिव जी की पूजा जब भी चतुर्दशी के दिन होती है तो उसके एक दिन पहले तोड़ लीजिए, और अगर सोमवार का दिन उसके एक दिन पहले पड़ता है तो उसके एक दिन पहले तोड़ लीजिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ते हैं उसे हमें कभी भी सोमवार या फिर चतुर्दशी तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव जी उससे अप्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।